क्लास 9th आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चंस के सलूशन और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं 100%। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखिए, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे की क्वेश्चन के सलूशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। देखिए एक है ट्रायंगल ए बी सी है और उस पे दो पॉइंट है डी और ई इस तरह से हैं कि एरिया ऑफ डी बी सी इस ट्रायंगल की एरिया, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल की एरिया के इक्वल है। कौन सा एरिया है? ई बी सी ये ट्रायंगल की एरिया के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बहुत ही सिंपल है, प्रूफ हम देख रहे हैं। ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी। देखिए डी बी सी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला है ई बी सी ये वाला ट्रायंगल। तो ई बी सी आर ऑन सेम बेस बी सी। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं डी बी सी ये वाला ट्रायंगल का बेस बी सी है और दूसरा जो ट्रायंगल है ई बी सी उसका भी बेस क्या है? बी सी है। तो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे लाइज कर रहे हैं एंड हैज इक्वल एरिया। इनकी एरिया भी क्या है? इक्वल है, जो आपके इसमें दिया हुआ है। सो दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। ध्यान दीजिएगा, ये एक थ्योरम था कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड हैज इक्वल एरिया, दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सो ये ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, बेस सेम है, एरिया दोनों की सेम है, तो वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज करेगा। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि डी ई बी सी के क्या है? पैरेलल है। तो बहुत ही सिंपल है, जो क्वेश्चन को समझ लेगा उसका सलूशन उसके हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को बुक से बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बच्चों। आइए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के पैरेलल बी सी के पैरेलल ये एक्स वाई एक लाइन है। ध्यान दीजिएगा, बी सी के पैरेलल ये एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन को बी ई से ज्वाइन किया और सी एफ से ज्वाइन किया गया है। तो जो ये बी ई है, बी ई वो ए सी के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, ए सी के पैरेलल है। और जो सी एफ ज्वाइन किया गया है वो ए बी के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन किसके पैरेलल है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी ई ये वाला ट्रायंगल की एरिया ए सी एफ के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में हम ये लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि बी सी पैरेलल टू क्या है? ई वाई है या ई एफ भी कह सकते हैं।
तो ध्यान से देखिए कि बी सी ई वाई के पैरेलल है, ई वाई के पैरेलल है, और बी ई किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है, तो वाई सी के भी पैरेलल होगा, वाई सी के भी पैरेलल होगा। सो ध्यान से देखिएगा कि बी सी वाई ई इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी सी ई वाई। अब जरा ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, ये वाला पैरेललोग्राम, और ये ट्रायंगल सेम बेस बीई पे लाई करते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो पैरेललोग्राम बी सी वाई ई एंड ट्रायंगल बी ए ई या ए बी ई आर ऑन सेम बेस बीई पे लाई करते हैं हम, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स दैट इज बीई पैरेलल टू एसी। यानी ये पैरेललोग्राम और ये जो ट्रायंगल है वो सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे लाइज कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी वाई ई के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। सिमिलरली जरा ध्यान से देखिएगा कि बी सी एफ एक्स भी क्या होंगे? इज ए पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम है। क्यों है जरा ध्यान से देखिएगा। बी सी एक्स एफ के पैरेलल है, देखिए यहाँ पे पैरेलल है, और जो सी एफ है वो ए बी के पैरेलल है, देखिए मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सी एफ है एक्स बी के भी पैरेलल होगा, यानी बी सी एक्स एफ के पैरेलल था और सी एफ एक्स बी के पैरेलल था, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो गया। अब जरा इक्वेशन नंबर इसको 3 बना लेता हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जरा ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम कौन सा? बी सी वाई ई और पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इनकी एरिया भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से ये जो दोनों पैरेललोग्राम होंगे उनकी एरिया आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यानी बी सी वाई ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये हो गया प्रूफ इक्वेशन नंबर 4 और बाई थ्योरम से ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इस वाले पैरेललोग्राम की बात करेंगे जो हम लोगों ने सेकेंड टाइम में, ये थर्ड वाले में दिखाया है बी सी एफ एक्स में। तो देखिए पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, बी सी एफ एक्स एंड ट्रायंगल सी एफ
ए आर ऑन सेम बेस एफ सी, ये दो पैरेललोग्राम हैं बी सी एफ एक्स। उसके लिए अगर हम बेस ले लें सी एफ को और ट्रेंगल भी ये ले लें सी एफ को, तो दोनों सेम बेस में है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, क्योंकि सी एफ ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स दैट इज सी एफ पैरेलल टू ए बी। तो बाई थ्योरम से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ए इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स हो जाएगी, बी सी एफ एक्स हो जाएगा थ्योरम से। अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से बी सी एफ एक्स, बी सी एफ की एरिया किसके इक्वल है, बी सी वाई ई के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ सी एफ ए इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ बी सी वाई ई, बी सी वाई ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये बी सी वाई ई की एरिया इक्वेशन नंबर 2 से हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी ई के इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो एरिया ऑफ सी एफ ए इज इक्वल टू इस एरिया के इक्वल, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी ई लिख सकते हैं। और ये किस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपली प्रूफ हो जाता है। बच्चों अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, रिपीट करके देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको थ्योरम इत्यादि पूरा तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप क्वेश्चन को बुक से पढ़ लीजिएगा और मैं देखिए क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पी को देखिए, ए बी को पी तक इंक्रीज कर दिया गया, फिर सी पी से मैच कर दिया गया है, और बी सी को प्रोड्यूस किया गया है क्यू तक, और बी सी के ही पैरेलल पी आर को प्रोड्यूस कर दिया गया है। और इस तरह से पी बी क्यू आर भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और ए बी सी डी भी एक पैरेललोग्राम है। फिर क्या किया गया है, ए क्यू को ज्वाइन कर दिया गया है, ए से क्यू को ज्वाइन कर दिया गया है। तो आपको प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर होगा, पी बी क्यू आर होगा। क्वेश्चन को बुक से एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बी को पी तक इंक्रीज किया गया है ए बी लाइन को, और सी बी को क्यू तक इंक्रीज कर दिया गया है, फिर पी से बी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया गया आर तक, फिर इसको ज्वाइन कर दिया गया है, और ए से क्यू को ज्वाइन कर दिया गया है। फिर इसके बाद पूछा है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू पी बी क्यू आर एरिया दिखाइए। तो इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करेंगे ए को सी से, ए टू सी एंड क्यू टू पी। देखिए हम ए से सी को ज्वाइन करेंगे, यानी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम का क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, और क्यू पी को भी ज्वाइन करेंगे, यानी पी बी क्यू आर का डायगोनल ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, हमने क्या कर दिया, ए बी सी डी का डायगोनल ड्रॉ कर दिया और पी बी क्यू आर का भी डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जो ये सी पी लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्वेश्चन में भी दिया है, वो ए क्यू के क्या है, पैरेलल है। जो सी पी लाइन ड्रॉ की गई है वो ए क्यू के पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल ए सी क्यू और ए पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो देज आर ऑन सेम बेस पर दोनों हैं। बेस कितना है, ए क्यू है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन भी हैं, सेम पैरेलल्स कौन से, पीसी पैरेलल ए क्यू। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया, सो एरिया ऑफ ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो ट्रायंगल है उसकी एरिया और ये जो ट्रायंगल है उसकी एरिया इक्वल है। इसमें से जरा ध्यान से देखिए कि दोनों में एक एरिया कॉमन है, ए बी क्यू एरिया दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखिए ए सी क्यू में भी एक बी क्यू आता है और ए पी क्यू में भी ए बी क्यू आता है। तो ये एरिया हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए सी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू, अगर दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। तो एरिया ऑफ ए बी क्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने सेम क्वांटिटी दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जरा ध्यान से देखिए कि ए सी क्यू में से ए बी क्यू निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ए सी बी बचेगा, एरिया ऑफ ए सी बी बचेगा। तो हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी लिख दिया। और इसी तरह से ए पी क्यू में से अगर ए बी क्यू माइनस कर देंगे तो ये एरिया बचेगी, यानी पी बी क्यू मिलेगी, एरिया ऑफ पी बी क्यू मिलेगी। और ज़रा ध्यान से देखिए ये कौन सी एरिया है, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी का हाफ एरिया है। तो इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एरिया ऑफ ए बी सी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में पी बी क्यू। अब ए बी सी का डबल, ये एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। और यहाँ पी बी क्यू का डबल, ये एरिया ऑफ पी बी क्यू आर हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों। तो बहुत ही सिंपली ये हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है और वो दोनों ट्रायंगल आपस में एरिया में इक्वल होते हैं और दोनों कंग्रुएंट भी होते हैं। ऐसा थ्योरम आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 को आइए समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए ध्यान से, AC एंड BD ऑफ द ट्रेपेज डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम, ध्यान से देखिएगा AC और BD ट्रेपेजियम ABCD के डायगोनल हैं जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और जिसमें AB क्या है, CD के पैरेलल है। AB क्या है, CD के पैरेलल है और AC BD को बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल है बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं सॉरी O पॉइंट पर। तो आपको प्रूफ करना है कि आपको प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। AOD क्या है, AOD ये वाला ट्रायंगल है,
और BOC ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCA are on same base AB। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस AB पे लाई करते हैं। देखिए ये वाला ADB और BCA दोनों AB पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, बिटवीन सेम पैरेलल्स दैट इज AB पैरेलल टू CD। तो बाय थ्योरम ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया, सो एरिया ऑफ ADB is equal to area of BCA। ADB इस वाले ट्रायंगल की एरिया और BCA इस वाले ट्रायंगल की एरिया आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। जरा ध्यान से अगर देखें तो दोनों ट्रायंगल में ये वाली एरिया AOB दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से AOB को माइनस कर देंगे। तो ऑन subtracting area of AOB from both side दोनों साइड से हम माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ ADB माइनस एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCA माइनस एरिया ऑफ AOB। जरा ध्यान से देखिए, अगर इस पूरी एरिया में से ये एरिया को माइनस कर देंगे तो ये एरिया बचेगी, और ये एरिया कौन सी है, AOD है, तो एरिया ऑफ AOD आ जाएगा। और राइट साइड से देखिए, इस पूरी एरिया में से अगर ये एरिया माइनस कर देते हैं तो ये एरिया बचेगी, और ये कौन सी एरिया होगी, एरिया ऑफ BOC होगी। और यही देखिए बच्चों आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपली प्रूफ हो गया बच्चों। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, और आप लोगों को तब तक नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद। थैंक यू।